हेलो एवरीबॉडी, O2IS अकेडमी के फैक्ट शीट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पे हम हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनके रिगार्डिंग हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं। इसमें अगर आपको याद होगा, हमने नियोलिथिक सीरीज़ शुरू करी है जिसमें हम डिफरेंट साइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज। आज हम जिस साइट के बारे में पढ़ने वाले हैं डैट इज़ बूडीहाल, जो उसी लोकेशन में पड़ती है या फिर उसी क्लस्टर में पड़ती है जो कि हमें कर्नाटका आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे जो हमने कुछ साइट्स हैं करी थी। तो उसी क्लस्टर की साइट्स की हम फिर से बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट साइट्स जो हैं वहीं पे लोकेटेड हैं। डैट इज़ योर कर्नाटका एंड अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश का जो बॉर्डर है, ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो यू कैन से ये जो मिड रीजन है कर्नाटका आंध्र प्रदेश का बॉर्डर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बहुत सारी जो साइट्स हैं इसी क्लस्टर में लोकेटेड हैं। तो उसी क्लस्टर के एक साइट की आज हम फिर से बात करेंगे, डैट इज़ बूडीहाल, जो कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में लोकेटेड है। और इनको एक्सकवेट करने वाले हैं के पडैया जी, जिन्होंने बहुत यहाँ पे ब्रिलियंट काम किया है 1990s में। बूडीहाल एक नियोलिथिक साइट है, जैसे कि नियोलिथिक सीरीज़ हम कर ही रहे हैं, तो नियोलिथिक साइट है। लेकिन जो पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो यहाँ पे साइट्स हैं उनकी अगर हम एक ख़ास बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर पे हम उतना फोकस नहीं करते हैं, जो कि एक्चुअल में नियोलिथिक साइट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पे हम फोकस करते हैं पेस्टोरल एस्पेक्ट्स ऑफ यू कैन से नियोलिथिक एज। इस पूरे क्लस्टर की अगर हम बात करें, यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टास्क था, क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया का जो ये वाला पोर्शन है कर्नाटका, वो एक प्लेट्यू पोर्शन है जो कि सैंडस्टोन प्लेट्यू से बना हुआ है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो स्कोप है वो रिलेटिवली कम है, उतना एग्रीकल्चर यहाँ पे नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे गाय भैंसे या फिर दूसरे एनिमल्स को चरवाने का काम ज़्यादा किया जाता था उस टाइम पे स्पेशली, और इवन आज भी अगर देखें तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट हैं। इसलिए यहाँ पे पेस्टोरलिज्म का जो एस्पेक्ट है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा। इसीलिए हमने पहले ऐश माउंट साइट्स का कॉन्सेप्ट करा है कि जो उस टाइम के लोग थे वो क्या करते थे, काउडंग को और सारी वेस्ट को जो भी एक हीप बना के उसके ऊपर आग लगा दिया करते थे, मे भी ताकि कोई इन्फेक्शन ना फैले, या फिर जैसे आजकल पैडी स्टबल को आग लगा दी जाती है सारी चीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए, या फिर उस ढेर को कहीं ना कहीं सिपेटने के लिए, उसके एरिया को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। तो मे भी ऐश माउंट जो साइट है वो इसीलिए उस क्लीनलीनेस के लिए की जाती थी। पूरा पहले तो एनवायरनमेंट जो प्रोटेक्शन है उसका भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो आज हम फिर से एक वही ऐश माउंट साइट के बारे में करने वाले हैं, जो कि बूडीहाल है। ये जो एक साइट है बहुत यूनिक साइट है, ये प्रोमिनेंट टूल मेकिंग साइट है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्टोन से हथियार बनते हुए मिलेंगे। चर्ट स्टोन की हमने बात की थी। चर्ट एक ऐसा स्टोन है जिससे बहुत ही शार्प जो टूल्स है वो प्रिपेयर होते थे, बहुत ही जो तेज़ औजार होते हैं वो प्रिपेयर होते थे। इवन हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी ये चर्ट स्टोन का इस्तेमाल होता था चाकू वगैरह बनाने के लिए, तलवारें या फिर इवन यू कैन से कोई भी जो धारदार चीज़ होती है वो बनाने के लिए। तो यहाँ पे चर्ट से काफ़ी टूल्स यहाँ पे मिले हैं फॉर हंटिंग पर्पसेस। और सबसे जो यूनिक बात है इस साइट की वो क्या है कि बहुत बड़ा सैंडस्टोन का एक, अगर हम बात करें, एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसको थोड़ा सा प्लास्टर तक किया गया है, जहाँ पे कटी हुई कुछ जानवरों की बोन्स मिली हैं जिन पे कुछ निशान पाए गए हैं, जिससे ये कहीं ना कहीं साबित होता है कि ये एक बुचरिंग स्पॉट रहा होगा। बुचरिंग स्पॉट का ये मतलब है कि यहाँ पे उनकी बलि दी जाती होगी, या फिर मे भी मास किलिंग यहाँ पे की गई हो काफ़ी सारे लोगों के द्वारा, मे भी ये कोई स्लॉटर हाउस हो या कुछ भी ऐसा। तो ये एक यूनिक चीज़ यहाँ पे पाई गई है। और सिंस यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल्स की बोन्स पाई गई हैं, एनिमल्स के ऐश माउंट्स भी पाए गए हैं, जो कि काउडंग जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है। सो इसमें कोई हैरानी भी नहीं हो रही है, क्योंकि एनिमल्स का जो रोल है यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट नज़र में आता है। और ऐश माउंट और बुचरिंग स्पॉट के साथ यहाँ पे हैबिटेशन साइट भी पाई गई है। सो कच्चे घरों में, मड ब्रिक्स के घरों में, और जो हमने बात की थी कि घास फूस के घरों में भी यहाँ पे लोग रहा करते थे उस टाइम पे। सो बहुत ही जो, अगर हम इस नियोलिथिक साइट की बात करें तो बहुत काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स इसके बारे में हम कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने पढ़ी हुई हैं, जिन्होंने इस बुचरिंग स्पॉट को स्टडी करने की कोशिश करी है, ऐश माउंट को स्टडी करने की कोशिश करी है कि किस पर्पस के लिए ये चीज़ें की जाती होंगी। अब जहाँ हमने बुचरिंग स्पॉट की बात की है, बुचरिंग स्पॉट के साथ ही 3 छोटे छोटे खड्डे भी पाए गए हैं, जहाँ पे अगर हम देखें
तो मे भी ऐसा माना जाता है कि शायद जो मीट रहा होगा उसको रोस्ट किया जाता था। तो डैट मीन्स के चुल्लों की तरह या फिर छोटे जो अंडरग्राउंड चुल्ले होते हैं मे भी उसकी तरह इसको यूज़ किया जाता हो। सो वो भी चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस टाइम तक पॉटरी जो थी बहुत अच्छी नहीं बनती थी, लेकिन रेड और ग्रे पॉटरी के अवशेष यहाँ पे पाए गए हैं जो कि बहुत प्रॉपरली व्हील मेड पॉटरी नहीं थी। इल फायर्ड पॉटरी हम इसको कह सकते हैं, इल फायर्ड पॉटरी। और एक यूनिक चीज़ यहाँ पे और भी है कि 10 बच्चों के बरियल्स के जो एविडेंस यहाँ पे मिले हैं, 10 चाइल्ड बरियल्स जिनको अर्न्स में पाया गया है। अर्न्स होते हैं छोटे छोटे पॉट्स। अर्न बरियल में बेसिकली क्या होता है कि सारी की सारी बॉडी आप किसी डब्बे में या फिर किसी खड्डे में नहीं डालते हैं, आप कुछ अवशेष होते हैं, कुछ बोन्स होती हैं, या फिर मे बी आपने पहले जला दिया और उसके बाद कुछ बचा हो, वो चीज़ें हम एक मटके में डाल के उसको नीचे दफना देते हैं। तो पॉट बरियल जो सिस्टम होता है उसी को हम अर्न बरियल कह देते हैं। डैट इज़ यू आर एन अर्न बरियल। सो 10 जो चाइल्ड बरियल्स हैं हमने काफ़ी देखा है कि अर्न्स में इनका बरियल होता था, तो ये भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पाई गई है। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो जैसे हमने पहली बात की थी, पेस्टोरलिज्म यहाँ पे प्रेवलेंट था ज़्यादा, क्योंकि एनिमल बोन्स, चाहे वो कैटल की हो, चाहे वो शीप की हो, चाहे वो गोट्स की हो, इवन कुछ वाइल्ड एनिमल्स की भी यहाँ पे अवशेष पाए गए हैं, बोन्स वगैरह पाई गई हैं। सो जिससे क्लियर होता है कि उनको भी शायद फूड पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता हो। और यहाँ पे एग्रीकल्चर का भी हमें एविडेंस मिलता है, क्योंकि आंवला, बेर, हौसग्रामीद, अपने चने वगैरह हो गए, इनके भी एविडेंस यहाँ से मिलते हैं। इवन तो एग्रीकल्चर का जो एविडेंस है वो उतना ज़्यादा उस टाइम पे नहीं रहा होगा। सोसाइटी की अगर बात करें तो कम्युनिटी कॉन्शियसनेस यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं नज़र आती है। बिकॉज जब भी हम इस बुचरिंग स्पॉट की बात करें तो एक बहुत बड़ा बुचरिंग स्पॉट था, और ऐसा लगता है कि एक इंसान यहाँ पे शायद इतने सारे एनिमल्स को मे बी एक टाइम पे या फिर इवन ज़्यादा टाइम पे भी अगर हम देखें वो नहीं कर पाएगा बुचर। तो इसमें पूरी एक कम्युनिटी इन्वॉल्व होगी। हो सकता है कि बहुत बड़ा एक यज्ञ टाइप हो, वैसे यज्ञ वैदिक कॉन्सेप्ट है, बट जस्ट अगर मैं कंपेयर करने की कोशिश करूं, एक बहुत बड़ा एक आप कह लो कि एक रिचुअल टाइप हो जिसमें बहुत सारी बलियां चढ़ाई जाती हों। तो कुछ ना कुछ ये फेस्टिवल या फिर रिचुअल या फिर कोई ऐसी प्रथा होगी जो उस टाइम पे रहती होगी। तो हो सकता है कि एक कबीले के लोग, एक गांव के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हो। तो हो सकता है कि ट्राइबल कॉन्शियसनेस या फिर कुछ टाइप की जो टुगेदरनेस है वो आपको इस एरिया में देखने को मिले, उस टाइम पे देखने को मिलती है ऑब्वियसली। और फैमिली और बाकी सोशल स्ट्रक्चर्स शायद यहाँ पे होते होंगे कि मे बी मैरिज का कॉन्सेप्ट था या नहीं था, ये बहुत ही एक अंदाजे वाली बात है उस टाइम पे। सो ओवरऑल अगर हम इन साइट्स के बारे में बात करें, बहुत ही अगर मैं फिर से इसको रिकैप करने की कोशिश करूँ, ये एक ऐश माउंट साइट है कि बटैया जी द्वारा इसको एक्सकवेट किया गया बुचरिंग स्पॉट। यहाँ पे सबसे प्रोमिनेंट जो चीज़ है वो पाई गई है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल से भी हैं, अगर आप इन साइट्स को पढ़ने जा रहे हैं जो कि एंशियंट इंडिया के अगर आप मेंस एग्ज़ाम की बात करें उसमें साइट्स एक्सक्लूसिवली आपसे पूछे जाते हैं, तो उसमें बहुत प्रोमिनेंट जो पॉइंट्स हैं ये चीज़ इसमें निकल के आते हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे जो पॉइंट्स हैं इस पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो एरिया में जो इस क्लस्टर में पाए जाते हैं वो काफ़ी सारे सिमिलर हैं, कुछ ही पॉइंट्स आपको अलग दिखते हैं इसमें। तो जैसे हमने पहले पिकलीहाल, ब्रह्मगिरी जैसे साइट्स की बात करी है, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स उनके बुढ़ीहाल और बाकी साइट्स जो हम करेंगे उससे मैच भी करने वाले हैं। सो आई होप आपने आज के सेशन में काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ इन्जॉय किया आपने, और इसी को आप अच्छे से रिवाइज भी करते रहे होंगे। तो इसके बाद हम फिर से नियोलिथिक सीरीज़ की और साइट्स के साथ हाज़िर होंगे, और बाद में हम डिफरेंट सीरीज़ भी शुरू करेंगे। सो आप इसको रिवाइज करते रहिए। तब तक जय हिंद।